वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज मैं आपको मार्गशीर्ष मास के 13वें दिन के महात्म्य को सुनाने जा रही हूँ। विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि हे पुत्र, मैं आज तुम्हें एकादशी के दिन जागरण का लक्षण बताता हूँ। एकादशी के दिन गीत वाद्य बजाना, नृत्य करना, पुराण का पाठ करना, धूप दीप नैवेद्य, पुष्प चंदन सुगंधित द्रव्य का लेप, फलों को समर्पित करना, श्रद्धा दान, इंद्रियों का निग्रह, सत्य युक्त निंद्रा रहित आनंद पूर्वक जो मेरा पूजन करता है वह बड़ा बड़भागी होता है। मेरा पूजन होना मेरा अहोभाग्य है। जो उत्साह सहित पाप रहित आलस्य रहित मंदिरों में मेरी प्रदक्षिणा करते हैं उनका तो कहना ही क्या। जो मनुष्य एकादशी के दिन भक्ति से मेरा पूजन करता है वह पृथ्वी पर वापस जन्म नहीं लेता। जो इस प्रकार धन श्रद्धा से रहित होकर यथाशक्ति परम भक्ति से एकादशी के दिन जागरण करता है, मुझ में लीन रहता है। जो प्राणी एकादशी के दिन सोता नहीं है वह मुझे प्राप्त कर लेता है, लेकिन जो प्राणी एकादशी के दिन सो जाता है वह कलयुग में सर्प से डसा गया प्राणी होता है। जो प्राणी एकादशी के दिन जागरण नहीं करता वह माया रूपी पाप के बंधन में पड़कर नरक का भागी होता है। जिन्होंने कलयुग में एकादशी के दिन आने पर भी बिना जागरण के ही एकादशी का दिन बिता दिया वह विनाश का भागी होता है। जो दोनों नेत्रों को खोलकर हृदय में मेरे चरण अरविंदों को स्थिर कर जागरण को नहीं देखते वे महापापी होते हैं। वाचक के न रहने पर गीत नृत्य को करावें। हे देवेश, यदि वाचक मिले तो पहले पुराण को पढ़ें। हे पुत्र, 1000 अश्वमेघ यज्ञ 100 वाजपेयी यज्ञ का जो पुण्य होता है उससे कोटि गुना अधिक पुण्य एकादशी के दिन जागरण करने से ही मिल जाता है। मेरे एकादशी के दिन जागरण करने से पितृ पक्ष के, मातृ पक्ष के, स्त्री पक्ष के 21 कुलों का उद्धार हो जाता है। उपवास के दिन और जागरण प्रारंभ होने पर जो विघ्न उपस्थित करता है मैं उस स्थान को छोड़कर उसे शाप देकर चला जाता हूँ। जो लोग मेरे एकादशी के दिन जागरण करते हैं मैं उनके बीच में जाकर नृत्य करता हूँ। जो मेरे पास जितने दिन तक जागरण करता है वह उतने ही 10,000 युग तक मेरे लोक में निवास करता है। एकादशी के दिन जागरण के बिना पूर्वजों की न गया पिंडदान से, न तीर्थ जाने से, न बहुत यज्ञों से मुक्ति होती है। अतः सब साधनों से एकादशी के दिन जागरण करना सबसे श्रेष्ठ है। जो मेरे एकादशी के दिन जागरण के समय पुष्पों से मेरा पूजन करते हैं उन्हें प्रत्येक पुष्प में अश्वमेघ यज्ञ के फल का जितना फल प्राप्त होता है। जो मेरे एकादशी के दिन रात्रि में जागरण के समय दीप दान करता है वह प्रत्येक क्षण के प्रकाश से 10,000 गोदान के फल को पाता है। जो मेरे जागरण के दिन हविष्यान्य का नैवेद्य अर्पण करता है वह धान के पहाड़ के दान का पुण्य पाता है। जो अनेक प्रकार के पकवान तथा फलों को मेरे जागरण के दिन देता है वह 100 गोदान के फल का भागी होता है। जो भक्त
मेरे जागरण के दिन कपूर के साथ तांबुल देता है, वह मेरे प्रसाद से सातों दीपों का स्वामी होता है। हे देवेश, जो मेरे एकादशी के जागरण के दिन पुष्पों का मंडप बनाता है, वह पुष्पों से सजाए हुए विमान में बैठकर मेरे लोक में आनंद प्राप्त करता है। जो एकादशी के जागरण के दिन कपूर और गूगल की धूप देता है, वह अपने लाख जन्म के पापों को भस्म कर देता है। जो मेरे जागरण के दिन मुझे दूध, दही, घी और जल से स्नान कराता है, वह इस लोक के सुखों को भोगकर अंत में मेरे लोक को पाता है। जो दिव्य वस्त्रों को और विविध प्रकार के फलों को मेरे लिए एकादशी के दिन देता है, वह वस्त्र के जितने सूत होते हैं उतने ही वर्षों तक, चिरकाल तक स्वर्ग में वास करता है। जो रत्नों से जड़ित सुवर्ण के आभूषण को मेरे लिए देता है, वह 7 कल्प पर्यंत मेरे गोद में आकर वास करता है और मेरा प्रिय होता है। जो घी से, विशेषकर गाय के घी से दीपक एकादशी के जागरण में रात्रि को जलाता है, उसको एक एक मिनट में 10,000 गोदान का फल मिलता है। हे पुत्र, जो एकादशी के जागरण के दिन कपूर के दीपक से निराजन करता है, वह कपिला गोदान के फल का भागी होता है। जो पुनः दीपदान, गीत, गान, नृत्य और पूजन करता है, वह सैकड़ों यज्ञ, व्रत और दान के समान पुण्य का भागी होता है। जो सब मेरे सामने जागरण के दिन लज्जा छोड़कर गीत गाता है, नृत्य करता है, वह आधा मिनट में कोटि यज्ञ के फल को प्राप्त कर लेता है। जो मेरे जागरण के दिन गीत और नृत्य को रोकता है, मना करता है, वह 60 युग 1000 वर्ष तक रो नरक की यातना को भोगता है। जो एकादशी के जागरण के दिन मेरे समीप नृत्य करता है, वह धर्मराज के बंधन से छूटकर मुक्ति को प्राप्त होता है। जो एकादशी के जागरण के दिन नृत्य करने वाले मनुष्य की हंसी उड़ाता है, वह 14 इंद्र के राज्य काल तक नरक में वास करता है। जो मेरे जागरण के दिन भक्ति से पुस्तक को पढ़ता है, श्लोक संख्या के हिसाब से उतने ही युग तक वह मेरे लोक में वास करता है। विद्वानों ने जो पुण्य फल जो पदक्षिणा के प्रदान करने से कहा है, वही पुण्य फल अनेक युगों में कोटि यज्ञों के करने से भी प्राप्त नहीं होता। हे पुत्र, जो मेरे सामने जागरण के दिन मालाकार दीपक को जलाता है, वह कोटि विमान के साथ देवलोक में जाकर कल्प वर्ष पर्यंत वास करता है। जो जागरण के समय मेरे बाल चरित्रों को पढ़ता है, वह मनुष्य सहस्त्र कोटि युग तक श्वेत दीप में जाकर वास करता है। इसलिए दोनों पक्षों की एकादशी के दिन जागरण करना चाहिए। जो एकादशी व्रत के दिन व्रत के साथ में रात्रि जागरण करता है, गीता का पाठ करता है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, वह मुझे सबसे अधिक प्रिय होता है। वेदोक्त मंत्रों का, पुराणों का जागरण के समय पाठ करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। जो मेरे जागरण के समय धेनु दान को करता है, वह 7 दीपों से युक्त पृथ्वी के दानफल का भागी होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पृथ्वी के समस्त पुराणों से महान पुण्य को प्राप्त करता है। तीनों लोकों में प्रसिद्ध एकादशी के दिन जो जागरण करता है, मन, वचन, कर्म से जागरण करता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। मेरे लोक से किसी भी तरह से वह लौटकर वापस नहीं आता है। वह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। जो रात्रि के समय अन्य लोगों को जागरण करने के लिए प्रोत्साहित करता है, वह तो मेरे लोक में वैसे ही प्राप्त हो जाएगा। जो मनुष्य रात्रि जागरण के लिए लोगों को प्रोत्साहित करता है, वह चक्रवर्ती राजा बनता है। यह मेरा कथन सत्य है। रात्रि में जागरण करने वालों का राजा
ककुत्थ से सम्मान मिलता है। जो अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है अति दुर्लभ राज्य को पाता है। जो मनुष्य एकादशी के जागरण में गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, नृत्य करते हैं, बाजा बजाते हैं, वे सब नाचने वाले वेश्या के साथ मेरे सनातन लोक में आते हैं। दुष्ट योनि में जन्म लेकर भी मेरी एकादशी के दिन अगर वे जागरण करते हैं तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे मुनि श्रेष्ठ, कामी लोग भी राजा हो गए हैं और निष्काम और चांडाल आदि भी जागरण करके मुक्ति के भागी हो गए हैं। मेरे एकादशी के जागरण में जाति का विवेक नहीं है। कलयुग में मेरे एकादशी के दिन एक जागरण को छोड़कर न तो ध्यान पवित्र है, न कलयुग में न गंगा का जल पवित्र है, न ही जप पवित्र है। द्वादशी और एकादशी के आने पर जो लोग जागरण करते हैं वे इस कलयुग में धन्य हैं, कृतार्थ हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इस मनुष्य लोक में मनुष्य एकादशी से विमुख न होवें, क्योंकि एकादशी से विमुख मनुष्य अपने से पूर्व के गत और आगे आने वाले जीवों को नरक में गिराता है। श्रेष्ठ गुणों से युक्त एक पुत्र का होना अच्छा है, किंतु निर्गुण बहुत पुत्रों के होने से कोई लाभ नहीं है। जो एकादशी के दिन जागरण करके अपने पूर्वजों का उद्धार करता है और जो कहे हुए जागरण के महात्म्य को भक्ति से पाठ करता है, हे पुत्र, वह जागरण के महात्म्य से अपने 100 कुलों का उद्धार कर देता है। अभक्ष्य वस्तु के भक्षण करने से जो पाप होता है वह समस्त पाप एकादशी के जागरण से नष्ट हो जाते हैं। और अज्ञान से जो पाप किया है, ज्ञान पूर्वक जो पाप किया है और जो पूर्व जन्म का अर्जित पाप है तथा इस जन्म में जो पाप किया है या पिछले 7 जन्मों में जो पाप किया है, अगर वह एकादशी के दिन जागरण कर लेता है तो वह मन वांछित फल को प्राप्त करता है। मेरे एकादशी की रात को जागरण करने पर मनुष्य केवल जागरण से ही मुक्ति के गामी हो जाते हैं। जो फल एकादशी के दिन कलयुग में जागरण करने वालों को होता है, उस फल की प्राप्ति कुरुक्षेत्र और प्रयाग में वास करने वालों को भी नहीं मिलती। हे पुत्र, एकादशी के दिन जागरण करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उस फल की प्राप्ति हजारों अश्वमेघ और कोटि तीर्थों में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं होती। जो एकादशी के महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, वह मनुष्य समस्त पापों से रहित होकर परम गति को प्राप्त होता है। जिस मनुष्य के यहाँ एकादशी कारण है, अर्थात एकादशी के दिन व्रत, पूजन, जागरण आदि होते हैं, उनके समस्त दुष्ट ग्रह सदा के लिए सौम्य हो जाते हैं और संतान का उन्हें कभी वियोग नहीं सहना पड़ता। मेरी कीर्ति सुनने से नित्य प्रेम बढ़ता है, प्रेम कभी नष्ट नहीं होता तथा रण में और राजकुल में हमेशा वे विजयी होते हैं। हमेशा धर्म में वृद्धि और मुझ में निश्चल भक्ति बढ़ती है तथा एकादशी की भक्ति करने से मनुष्य को पाप तो लिप्त नहीं होता है। जो मनुष्य एकादशी की भक्ति करता है वह कभी पापों में लिप्त नहीं होता। एकादशी के दिन जागरण करने से प्रेत शरीर भी नहीं होता। जो लोग एकादशी के व्रत से विमुख होते हैं उनकी परलोक में भी गति नहीं होती। इसलिए कलयुग में एकादशी के दिन व्रत सब उपायों से अवश्य करना चाहिए। इस तरह आज मैंने आपको मार्गशीर्ष मास के 13वें अध्याय में एकादशी के जागरण का महत्व बताया। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।